नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। सरकार द्वारा लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने जाने और हर घर पानी पहुंचाने के लिए नल जल योजना चलाई जा रही है और इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में करोड़ों रुपए खर्च कर हर घर जल पहुंचाने की कवायद चल रही है। साथ ही प्रशासन द्वारा ज्यादातर ग्राम पंचायतों में हर घर पानी पहुंचाने के दावे किए जा रहे हैं और आलम यह है कि ये सारे दावे कागजों पर तो पूरे नजर आते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। प्रशासनिक अनदेखी और घटिया कार्य होने की वजह से कहीं नलों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है तो कहीं नल ही नहीं लगवाए गए हैं। हम बात कर रहे हैं श्योपुर की, जहां जिले में लगभग 1 सैकड़ा से ज्यादा गांवों में नल जल योजना के कार्य पूर्ण हो चुके हैं और अरबों रुपयों के आसपास खर्चे भी जा चुके हैं, लेकिन पानी के नाम पर इस सरकार की योजना पर ही पानी फेर दिया गया है। ये जो नल जल योजना के कार्य जो इन गांवों में पूर्ण हो चुके हैं वो सिर्फ कागजों पर पूर्ण हुए हैं। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत चक बमूलिया में नल जल योजना का कार्य किया जा रहा है, जहां के रहवासी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। वहीं नल स्टैंड तो लगा दिए गए हैं, लेकिन आज तक उनमें टोटी नहीं लगाई गई है। हर घर पानी का कनेक्शन देना था, लेकिन खाना पूर्ति ज्यादा नजर आ रही है। घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई, जिससे नलों के लिए बनाए गए स्टैंड पानी आने से पहले ही धराशाही होने की कगार पर पहुंच गए हैं। इसी प्रकार ग्राम पंचायत मेवाड़ा में भी कार्य लगभग पिछले 2 वर्षों से प्रगति पर है, लेकिन अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हो सका। वहीं ग्राम पंचायत ननावद में 3 साल पहले बनी पानी की टंकी 1 महीने भी ग्रामीणों को पानी नहीं पिला सकी और अब जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। इसी प्रकार ज्यादातर ग्राम पंचायतों की हालत इससे भी ज्यादा खराब है, जहां योजनाएं तो आई लेकिन सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई। इस पूरे मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने जो शिकायत मिल रही थी उसको प्रशासन से बात कर कार्रवाई की बात कही है, तो वहीं श्योपुर जिला पंचायत उपाध्यक्ष नीरज सिंह द्वारा भी पूरे मामले में पीएचई विभाग को आड़े हाथों लेते हुए उसकी कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए गए हैं। पहले तो आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। नल जल योजना को लेकर कुछ जगह से शिकायत आ रही है। कुछ लोगों का यह कहना है कि टंकी बना दी गई है लेकिन ठेकेदार द्वारा चालू नहीं की गई है। एक तो विधिवत रूप से जहाँ जहाँ की शिकायतें आएंगी वहाँ पर कार्रवाई टीम बनाकर करवाने का विषय है। जिला प्रशासन से मैंने इस विषय में बात की है, तो उन्होंने कहा कि विधिवत रूप से आपके पास जहाँ की शिकायत आती है कि ये फलाना गांव है, इसमें ये टंकी बनी हुई है, टंकी बनने के बाद लाइन चालू नहीं हुई है, ऐसी शिकायत जिस गांव की आएगी वहाँ एक टीम बनाकर और उसकी जांच कराएंगी। अब जल योजना में जिले में भी बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे गाँव में योजना का कार्य चल रहा है और सभी गाँव में घटिया काम कराया जा रहा है, जिसमें आप कनापुर, सोईकला आदि गाँव में जाकर देखेंगे तो ये इसके उत्कृष्ट उदाहरण है। बस्ती में किसी भी घर में पानी नहीं आया है और योजना पूर्ण बताकर पंचायत को हैंडओवर कर दी गई। पहुंच रहा है 2-3 साल पानी की टंकी को यहाँ बनाए हुए हो गए हैं लगातार। इससे हमने भी कई दफ़ा प्रशासन को, पीएचई विभाग को, ठेकेदार को अवगत कराया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीण जन यहाँ बहुत परेशान है। नल वगैरह लगा के लगाया तो टोटी अभी चालू नहीं की, टोटी वगैरह काय भी नहीं है, नहीं लगाई। तो जिस तरह से आपने सुना कि किस किस प्रकार से परेशानियां हो रही है और तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं, नल स्टैंड तो लगा दिए गए हैं लेकिन उसके ऊपर टोटी नहीं लगाई गई है, जिस वजह से पानी नहीं पहुंच पा रहा है और जो निर्माण कार्य कराया जा रहा है वो भी घटिया सामग्री उपयोग करके कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं पीएचई विभाग पर और उच्च अधिकारियों पर। इन सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्योपुर से संवाददाता परमेश्वर सिंह जी, वहीं हमारे साथ जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि दुलीचंद मीणा ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं आपको इन दोनों से ही हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके साथ बात करना चाहूंगी परमेश्वर सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से बात की गई है श्योपुर जिले के तमाम गांव ऐसे जहां पर नल जल योजना के तहत भ्रष्टाचार हो रहा है, तो थोड़ा विस्तार से आप दर्शकों को बताइए कि आखिर किस तरह से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, किस तरह से सरकार के लाखों रुपयों का गबन किया जा रहा है। जी, मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला पीएचई विभाग से जुड़ा हुआ है, जिसके अंतर्गत नल जल योजना का कार्य सभी ग्राम पंचायतों में लगभग पूर्ण बताया जा रहा है। लगभग कुछ योजना ग्राम पंचायत ऐसी है जिनमें दोबारा से काम चालू कर दिया गया है। मतलब
पहले जो कार्य किया गया था उससे तो ग्रामीणों ने अभी तक कोई पानी नहीं पिया, उसके बावजूद दोबारा काम चालू कर दिया। उसी का एक उदाहरण है ननावत गांव। वहाँ पे 3 साल पहले टंकी बनी थी, लेकिन वो टंकी जर्जर हालत में पहुंच गई है, लेकिन ग्रामीणों को पानी उससे नहीं मिला है। वहाँ पे करोड़ों रुपए से इस योजना को मुकाम पर पहुंचाया गया था, लेकिन सिर्फ कागजों में ये मुकाम पर पहुंची है, ना कि धरातल पर। वहाँ के ग्रामीण खुद कह रहे हैं कि 3 साल हो गए हैं, अब तो टंकी भी जर्जर हालत में पहुंच चुकी है, लेकिन पानी नहीं पहुंचा है। विभाग का कहना है कि वहाँ पे कुछ खामियां थी, तो ये कार्य पहले दिखवा के करवाना था विभाग को। कहीं ना कहीं विभाग की पूरी लापरवाही है। और इसी तरह का मामला वो चक डोमुलिया ग्राम पंचायत है, वहां पर है। वहां पे अभी काम ही चल रहा है। उसके पहले जो निर्माण कार्य करवाए गए हैं, जैसे कि नल के स्टैंड है, उसके बाद जो पाइपलाइनें बिछाई गई है, वो अभी से डैमेज हो रही है। नल स्टैंड टूट रहे हैं। ग्रामीण कह रहे हैं मैं कनेक्शन ही नहीं दिया गया। एक एक जगह पे 5-5 स्टैंड लगा दिए गए, मतलब दूर से ग्रामीण आके, जब हर घर कनेक्शन देना था तो 5-5 लोगों को एक एक जगह पे कनेक्शन इनके द्वारा दे दिए गए। कुल मिला के कहीं ना कहीं लापरवाही है। प्रशासन, पीएचई विभाग है, वो देखना नहीं चाहता है, अनदेखी कर रहा है। जी। तो बात की बात यह है कि 1 सैकड़ा से ज्यादा ग्राम पंचायतों में अभी कार्य चल रहे हैं। ठीक है। करोड़ों नहीं अरबों रुपए का एक जो कार्य चल रहे हैं, लेकिन जनता के पैसे को लुटाया जा रहा है या अपनी जेबों में भरा जा रहा है, साफ देखा जा सकता है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो ठेकेदारों द्वारा जिस तरह से जनता के पैसे को बिल्कुल भ्रष्टाचार किया जा रहा है और अपनी जेबों में भरा जा रहा है, क्या उच्च अधिकारी कभी समय पर क्षेत्र का मुआयना नहीं करते? उच्च अधिकारियों द्वारा कभी इस और ध्यान नहीं दिया जाता, निरीक्षण नहीं किया जाता? जो इस तरह से इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और उच्च अधिकारियों को भनक तक नहीं लग रही और ये भ्रष्टाचार चरम पर है। अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों तक ग्रामीणों द्वारा कई बार शिकायतें की गई है, लेकिन सिर्फ उस शिकायत को टालम टोल किया जाता है, उस शिकायत को दबा दिया जाता है। उस पर एक्शन लेने की बात तो कहीं की ही नहीं जा रही है। अपना पल्ला झाड़ते हुए यहाँ पे अधिकारी नजर आते हैं। कभी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो या तो वो मिलते ही नहीं है, और मिल भी जाते हैं तो बात को टालम टोल करके उस विषय से दूर भागना चाहते हैं। श्योपुर की स्थिति यही है। पिछले 5 साल से ही स्थितियां ऐसी बनी हुई है, कहीं आज की स्थिति नहीं है। यहाँ पर कई उपयंत्री आए पीएचई विभाग में, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। पिछले 5 साल से नल जल योजना के श्योपुर जिले के ज्यादातर गांवों में काम चल रहा है, और सारे गांवों की स्थितियां यही है कि किसी भी एक सिंगल गांव पीएचई विभाग नहीं बता सकता जिसमें पूरे गांव को उन्होंने पानी पिलवाया हो, और अभी प्रेजेंट में पूरे गांव को पानी पहुंच रहा हो। सिंगल योजना श्योपुर जिले की ग्राम पंचायतों में किसी में भी पीएचई विभाग ये नहीं कह सकता अपने दावे के साथ कि हाँ यहाँ पर पानी पहुंच रहा है। ठीक, स्थिति इस तरह की है। वहीं दुलीचंद मीना जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपके क्षेत्र में इस योजना के तहत किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? मैडम, नल जल योजना के अंतर्गत हमारे गांव में पानी की टंकी बनाई गई थी करीबन 3 साल पहले। 3 साल से वो बंद पड़ी हुई है। कई बार हमने ठेकेदार को भी अवगत कराया और पीएचई विभाग को भी अवगत कराया, और विधानसभा के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विकास यात्रा निकाली थी जो हमारे गांव में गई थी, वो जी वहाँ भी हमने अवगत कराया था, और भाजपा के जिला अध्यक्ष जी वहाँ आश्वासन देके आए थे कि इसको जल्दी हम चालू करवा देंगे। लेकिन आज तक कम से कम 4-5 महीने हो गए, अभी तक उस टंकी की कोई सुध नहीं ली गई है, और ग्रामीण जन बहुत परेशान है। जी, तो इतनी जगह शिकायत करवाया, शिकायत करने पर सिर्फ आपको आश्वासन ही मिला, और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का क्या रवैया, ये जानना चाहती हूँ कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस और कभी ध्यान नहीं देते हैं? ध्यान नहीं देते क्षेत्र के जनप्रतिनिधि। हमने कई दफा अवगत कराया है, लेकिन उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। परमेश्वर जी, सवाल मेरा आपसे भी यही है कि आखिर इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का क्षेत्रों में क्या रवैया है? क्योंकि जिस तरह से एक क्षेत्र की बात नहीं है, यहाँ श्योपुर जिले के कई ऐसे गांव हैं जहां पर इस योजना के तहत पानी पहुंचाया जाना था, लेकिन पानी नहीं पहुंचाया जा रहा है। पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है तो जो सामान उपयोग किया जा रहा है वो सामग्री बिल्कुल घटिया किस्म की सामग्री है, जिससे कि पानी पहुंचने से पहले ही धराशायी हो जा रही है चीज़ें। तो क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा क्या इस और ध्यान नहीं दिया जाता है? जब जनता शिकायत लेके जाती है जनप्रतिनिधियों तक तो उनका क्या रवैया होता है, ये जानना चाहती हूँ मैं। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि द्वारा आश्वासन तो लोगों को लगातार दिया जा रहा है, लेकिन धरातल पर अभी स्थितियां
साफ और स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही है। अब इस बार ये मुहिम हमारे द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन अब देखना होगा इसमें। अभी जो क्षेत्र के प्रतिनिधियों से बात की गई है उनका पॉजिटिव रवैया तो है, लेकिन अब कितनी स्थिति ये बदल पाएंगे, तो क्या आगे इसमें एक्शन देखने को मिलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक की स्थिति में तो क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की भी कहीं ना कहीं इसमें अनदेखी तो साफ नजर आ ही रही है। नहीं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 5 सालों से इस तरह की चीजें लगातार सामने आ रही है, तो 5 सालों में एक भी बार किसी ने इस और ध्यान नहीं दिया और कोई कार्रवाई नहीं की? क्योंकि शिकायत तो जाहिर है, तब 5 सालों से समस्या है तो शिकायतें भी हुई होगी। शिकायतें तो लोग लगातार कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है पंचायत को लेकर। कार्य पीएचई विभाग करवाता है, उसके बाद हैंडओवर लेने की जिम्मेदारी होती है ग्राम पंचायतों की। लेकिन ग्राम पंचायतों की समस्या है कि कुछ जगह तो ऐसी शिकायतें भी आई कि सरपंचों द्वारा घटिया निर्माण कार्य को ही पैसा ले दे के हैंडओवर ले लिया है। अब पीएचई विभाग अपना पल्ला झाड़ लेता है कि नहीं, वो तो पंचायत के हैंडओवर हो गई है योजना, अब तो उसको पंचायत देखेगी। पंचायत इतनी बड़ी योजना का और इतना फंड पंचायत के पास तो रहता नहीं है कि वो उसको सुदृढ़ कर सके और उसको वो चला सके जी। कहीं ना कहीं अपना कुल मिलाकर अपना उल्लू सीधा यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी करते हैं और लोगों को लगातार गुमराह करते हैं। कहीं आप पीएचई विभाग के पास शिकायत लेकर जाओगे तो पीएचई विभाग कहता है पंचायत के पास जाओ, पंचायत के पास जाओगे तो पंचायत अपने हाथ खड़े कर देती है। और जो इनसे बड़े अधिकारी अगर उनके पास भी लोग जाने की कोशिश करते हैं तो उनके पास इतनी शिकायतें होती है कि एक व्यक्ति घूमता रहे कुल मिला के घूमने के अलावा उसको अभी तक परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिल पा रहा है। अब जनप्रतिनिधियों ने इसका बीड़ा उठाने की बात तो कही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कितना सफल हो पाता है उनका ये मिशन और लोगों को क्या पानी मिल पाता है, क्योंकि गर्मी का सीजन भी चालू होने वाला है। ठीक है। वही दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे साथ जिला पंचायत उपाध्यक्ष नीरज सिंह जी जुड़ चुके हैं। नीरज सिंह जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से हम श्योपुर जिले की बात करें, श्योपुर जिले के तमाम गांव ऐसे हैं जहां पर नल जल योजना के तहत घर घर तक पानी पहुंचाया जाना था, लेकिन असल स्थिति जब देखी गई, जमीनी हालत देखी गई, तो कई तरह की दिक्कतें सामने आई। इस योजना में घटिया प्रकार से सामग्री उपयोग की जा रही है। कई जगह पर यह स्थिति भी बनी हुई है कि पानी पहुंचाने से पहले ही पाइप और स्टैंड धराशाही हो गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो सरकार का पैसा दिया गया है, इतना उन पैसों में घोटाला किया गया है और ठेकेदार और विभाग द्वारा पैसे अपनी जेब में डाल दिए गए। इस तरह की चीजें सामने आ रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आपकी बात सही है। ये सबसे पहले मामला मैंने ही उठाया था और मैंने इसकी शिकायत भी की है और जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में अनुमोदन करके जितनी भी नल जल योजना हमारे स्वीकृत है उन योजनाओं में जो काम हुआ उनको सबको जांच में लिया गया है और ठेकेदार और विभाग द्वारा मिली भगत करके जो शासन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सुशासन लाने की बात है उसमें छेड़मारी की जाए। आम जनता का हक मारा जा रहा है, क्योंकि हम तो काम कर रहे हैं लेकिन नीचे लेवल पे जाके हमको भी थोड़ा सा जनसहयोग की आवश्यकता है। बिल्कुल भाई, ग्रामीण क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो हमको तो ग्रामीण जानकारी देते हैं और कहते भी है कि भैया ये हमारे यहाँ पानी नहीं मिल रहा, शिकायत है। लेकिन जब टीम जाती है, जैसे अभी अनिल जी बात कर रहे थे, अनिल जी भी एक दिन जब जांच करने गए तो ग्रामवासी इनके सामने मुकर जाते हैं। पता नहीं क्या स्थिति है, गाँववासी क्यों सहयोग नहीं करना चाहते। लेकिन ये बात सही है कि ठेकेदारों और विभाग द्वारा इस योजना में लीपापोती की गई है। तो शासन की योजना है उसको सही प्रकार से जनता तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। कई ग्राम ऐसे हैं जिनमें आज भी पानी नहीं मिल रहा है। विभागीय अधिकारियों से बात की है तो उनका कहना है कि अभी योजना पूर्ण नहीं हुई है, चल रही है। हम जैसी योजना पूर्णता होगी हम निश्चित हर गाँव में पानी देंगे। ठीक, तो इसके लिए हम भी प्रयासरत हैं। वही दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे साथ जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है, हर घर नल जल योजना। इस योजना के तहत हर घर तक पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है श्योपुर जिले में कि इस योजना को ठेकेदार और विभाग द्वारा पलीता लगाया जा रहा है। योजना में जो सरकार द्वारा इतने पैसे दिए जा रहे हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए, उन पैसों को अपनी जेब में डाला जा रहा है, अपनी जेब भरने की कोशिश की जा रही है और घटिया प्रकार की सामग्री उपयोग करके इस योजना के तहत कार्य कराया जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो नल जल योजना है ये सरकार की बहुत ही और माननीय मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है।
हर व्यक्ति को पीने का पानी साफ मिले, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी सब दृढ़ संकल्पित है। जहाँ भी इस प्रकार की शिकायत आती है, ग्रामीणों से आती है या अन्य लोग कोई जनप्रतिनिधि इस बात की शिकायत करते हैं कि यहाँ पर पीने का पानी नहीं मिल रहा है। एक तो पर्टिकुलर अभी योजनाएं क्रियान्वयन में चल रही है, कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, और यदि कहीं का कार्य पूर्ण हो गया है और अगर ऐसी कोई जानकारी यदि आपके संज्ञान में है तो आप बताएं, उसकी विधिवत जांच कराएंगे, क्योंकि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम गरीबों के लिए काम करने वाले लोग हैं। इस प्रकार जनता के पैसे को बर्बाद नहीं होने देंगे, उसकी जांच भी कराएंगे, ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे और उसमें जो दोषी अधिकारी है उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई हो, इस बात के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। बिल्कुल, मैं आप जिस तरह से आपने कहा कि आप जगह का नाम बताए तो मैं आपको बिल्कुल इस चीज से अवगत कराना चाहूंगी। ननावद गांव की एक बात है जहां पानी की टंकी बनाई गई थी, 3 साल पहले पानी की टंकी बनाई गई थी और उसमें न जाने किस प्रकार से सामग्री का उपयोग किया गया था कि वो पानी की टंकी 1 महीने भी नहीं लोगों को वहां के पानी दे पाई, 1 महीने भी नहीं पानी दे पाई और अब उसकी हालत एकदम जर्जर है। वहीं अगर हम बात करें चक बमूलिया और मेवाड़ा ग्राम की, तो यहाँ भी ग्राम पंचायतों में कागजों में तो कार्य पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन जब जमीनी स्थिति देखी जा रही है तो आधा कार्य हुआ है, आधा नहीं हुआ है। जो कार्य हुआ है उसमें भी इस तरह की स्थिति है कि नल तक पानी पहुंचने से पहले ही नल स्टैंड जो है वो धराशायी हो जा रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर घटिया निर्माण कार्य कराया जा रहा है। और ये स्थिति आज से नहीं, करीब 5 सालों से इस जिले में यही समस्या बनी हुई है। इसको लेकर कई बार शिकायतें की गई, लेकिन शिकायतों के बाद कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिला है, कुछ नहीं बाकी। ये जो आपने अभी ननावद गांव का विषय बताया है, ननावद गांव में मैं खुद पीएचई के ई को लेकर गया था और एक आधे भाग में तो पानी चल रहा है, लेकिन ये बात सही है कि आधा जो पार्ट अभी भी गांव का है वो पूरा सूखा है। एक रोड बनी हुई है, उस रोड के कारण अधिकारियों का ऐसा कहना है कि वो हमारी लाइनें टूट गई है, लेकिन वहाँ ये जो पुरानी योजना है, अभी जो नल जल योजना वर्तमान में चल रही है माननीय मोदी जी की, ये अभी की योजना नहीं है, ये वर्ष 15-16 का काम है और ये काम ठीक नहीं हुआ है। ठेकेदार का पेमेंट भी इसमें रुका हुआ है। हमने मना कर दिया है कि आप जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाए आप उस ठेकेदार को पेमेंट नहीं करेंगे। आज भी टंकी हैंडओवर नहीं हुई है, अभी भी विभाग की जिम्मेदारी है, विभाग को उसमें काम करना है और इस बात की शिकायत हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी की है, उनकी जांच चल रही है। सुरेंद्र जी, ननावद गांव का जिक्र हुआ तो ननावद गांव से ही हमारे साथ दुलीचंद मीणा जी जुड़े हुए। दुलीचंद मीणा जी, सुरेंद्र सिंह जी का कहना है कि आधे हिस्से में पानी जा रहा है, आधे हिस्से में नहीं जा रहा है। मैं आपको देख रही थी, आप इनकी बात से असहमत लग रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल भी पानी अभी नहीं मिल रहा है, कोई सी भी जगह नहीं जा रहा पानी। हाँ, अध्यक्ष जी जब आश्वासन देके आए थे, विकास यात्रा में गए थे, उसके बाद में गए थे, ये मेरे को मालूम है, जब चालू कर दी गई थी 1-2 दिन के लिए, अभी फिर बंद है वो। सुरेंद्र जी, जब आप गए थे जाती है उस बस्ती पर, जब मैं था तो मुझे अभी मेरे पास फोटो उपलब्ध है, तो मुझे पानी चालू करके दिखाया था और यदि अब वो बंद हो गया है तो बहुत गंभीर विषय, इस विषय में हम फिर अधिकारियों से बात करेंगे। बिल्कुल, या तो फिर ये हो सकता है कि जब आप जाते हैं तब अधिकारी डर के कारण पानी चालू कर देते हैं, उसके बाद जब आप वहां नहीं रहते हैं तो फिर वापस बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है, जनता को भी और आपको भी शायद गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, ये समझे? पानी की दिक्कत है और ननावद का काम ठीक होना चाहिए, हम गांव वालों के साथ है और इसमें आवश्यकता लगेगी तो गांव वालों के साथ मिलकर जिस स्तर पर भी बात करने की आवश्यकता लगी हम करेंगे। ठीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र जी। परमेश्वर जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से सुरेंद्र जी ने कहा है कि ननावद में इस तरह की स्थिति है कि आधे क्षेत्र में पानी जा रहा, आधे क्षेत्र में नहीं जा रहा, तो वहीं दुलीचंद जी का कहना है कि किसी भी क्षेत्र में पानी नहीं जा रहा। यानी एक चीज तो यहाँ पर नजर आई, दुलीचंद जी ने ये चीज कही कि 2 दिन के लिए पानी शुरू किया गया था, उसके बाद फिर पानी बंद कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं ठेकेदार द्वारा अधिकारियों को भी गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जनप्रतिनिधियों को भी गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये जो पूरा फर्जीवाड़ा हो रहा है, घोटाला हो रहा है, कहूँ कि हर घर नल जल योजना के तहत जो कार्य कराया जा रहा था वो घटिया निर्माण कार्य कराया जा रहा है। सुरेंद्र जी ने एक और चीज यहाँ पर कही कि करीब 15 से 20 साल पुरानी योजना के तहत ये कार्य हो रहा है, जो नया वाला है वो अभी हुआ नहीं है। लेकिन आखिर असल स्थिति क्या है, क्योंकि इनका कहना है कि जो है वो पुराना है, नया अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम चीजें देख रहे हैं, आए दिन इस तरह की समस्या सामने आ रही है और एक जगह की नहीं हर जगह की समस्या सामने आ रही, तो असल स्थिति क्या ये जानना चाहती हूँ और इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार और दोषी कौन है ये भी जानना चाहती हूँ। मैं आपको बता दूं, असल स्थिति ये है,
की जो योजना है वो 3 से 3.5 साल पहले ही ये टंकी यहाँ पर बनी थी, लेकिन ये अभी स्थिति में ऐसी में है कि ये लीकेज भी हो चुकी है और ये ज्यादा दिन ये इसको यूज नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं डैमेज भी जगह जगह यहाँ पर देखा गया है। और दूसरा मामला उनका कहना सही है, जब उन्होंने कहा होगा अधिकारियों से तो उस दबाव में 2-4 दिन के लिए पानी चालू कर दिया है, लेकिन उसके बाद स्थिति वही है और कहीं ना कहीं इसमें दोषी है विभाग जी। क्योंकि विभाग ही ऊपर के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों को सबसे ज्यादा गुमराह कर रहा है। तो विभाग के अधिकारी लिपापोती करके अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं, ये साफ स्पष्ट हर जगह हर ग्राम पंचायत में देखा गया है। कुछ सरपंच ऐसे हैं जिन्होंने घटिया निर्माण होने की वजह से हैंडओवर नहीं लिया है, तो हैंडओवर नहीं लिया है तो नल जल योजना चालू नहीं है, उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि इसको हैंडओवर लो, क्योंकि वो हैंडओवर नहीं लेंगे तो ज्यादा दिन अगर पड़ा रहेगा उसको यूज नहीं करेंगे किसी भी चीज को तो वो तो धराशायी होनी है जी। तो कुल मिला के ये भी घटिया निर्माण तो किया गया दोबारा से, अगर घटिया निर्माण की वजह से हैंडओवर नहीं लिया जा रहा है कार्य को तो वो धराशायी हो रहे हैं। इस तरह से भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है और विभागीय अधिकारी ही सभी बड़े अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों को गुमराह कर रहे हैं। इसमें साफ ये स्पष्ट बात सामने आ रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विभाग और ठेकेदार द्वारा इस योजना को पलीता लगाया जा रहा है और जनता और उच्च अधिकारी सबको गुमराह किया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना, जिसके तहत हर घर तक पानी पहुंचाना सरकार का लक्ष्य और इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च भी किए गए हैं, करोड़ों रुपए प्रोवाइड किए गए हैं ग्रामों को, ग्राम पंचायत को, लेकिन देखा यह जा रहा है कि इस योजना में पैसे तो ले लिए जाते हैं विभाग द्वारा, लेकिन उन पैसों का गबन करके इस तरह का घटिया निर्माण कार्य कराया जा रहा है कि पानी पहुंचने से पहले ही जो माध्यम है वो धराशाही हो जा रहा है। हालांकि जिस तरह से जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर कार्रवाई होगी, अब देखना यह है कि क्या ये आश्वासन भी बाकियों की तरह ही सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है और सिर्फ बातें रह जाती है या फिर सच में इस पर कोई कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे, तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।